हेलो फ्रेंड्स, आज है 25 जून 2021 और हम आज करंट अफेयर्स के साथ मैप भी रिवीजन करेंगे और लगभग 200 से 300 अलग से जीके जीएस के फैक्ट्स रिवाइज करेंगे। इट मीन्स आपका ये 2 से 3 घंटा का टाइम बचाएगा और बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प होगा करंट अफेयर्स। तो आपकी चौतरफा इससे डेवलपमेंट होगा, सब्जेक्ट्स सारे ठीक होंगे जीके जीएस के, और इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे पिछली बार और इस बार भी आएंगे। तो ये टेलीग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लिंक है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ हमने सेंड कर दिए हैं, लूसेंट की भी पीडीएफ सेंड कर दिए हैं। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको 499 में जीके जीएस का कोर्स ज्वाइन करना है, जिसमें 499 में हम एंट्रेंस तक जीके जीएस पढ़ेंगे, मात्र इतनी ही फीस है, अभी ऑफ़र प्राइस चल रहा है। तो आप हमें इन दोनों नंबर में से किसी पे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सदस्य नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बन गई, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश की महिला कौन बन गई हैं। हु हैज़ बीन द फर्स्ट अरुणाचल्स वीमेन अपॉइंटेड एज AIBA मेंबर। ठीक है, तो बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो ये बन गई हैं डॉक्टर तडांग मीनू। अब इनका नाम ही कुछ ऐसा है कि आपको याद करना पड़ेगा, डॉक्टर तडांग मीनू, और ये अरुणाचल प्रदेश की हैं। 2 बार 3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च पुरस्कार ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय ओपन सोसाइटी प्राइज अवार्ड 2021 बाय CEU यानी सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अब ये क्यों ज़रूरी है, ये हमें याद करने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, चूँकि ये एक इंडियन इसमें शामिल है, इसलिए हमें ये याद करना है। के शैलजा, के शैलजा। अब ये कौन है, इनको ये अवार्ड मिला है। ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये इन्होंने बहुत ही उम्दा कार्य किया था। ये पुरस्कार उनके दृढ़ नेतृत्व यानी कि लीडरशिप और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता में प्रदान किया गया है। ठीक है, के शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किस दिन स्ट्रॉबेरी मून दिखाई दिया है। स्ट्रॉबेरी मून जो है 24 जून को दिखाई दिया है। हो सकता है आगामी सारे एग्जाम में पूछा जाए स्ट्रॉबेरी मून 24 जून को। बहुत लोगों के दिमाग में हो रहा होगा स्ट्रॉबेरी मून क्या है, तो कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा स्ट्रॉबेरी मून क्या है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा में पूरी जगन्नाथ मंदिर है। इसके पूरे जीके जीएस के फैक्ट्स हम लोग मैप यहाँ पे हैं, रिवीजन भी करेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब ये उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, जिसमें मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ होती हैं टोटल, जो कि इसी एक स्टेट में ऐसा है जो मिलता है तीनों एक साथ, और ये है उड़ीसा। किस राज्य ने कृषि विविधीकरण यानी एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन योजना को लॉन्च किया है। मतलब कि आपको अलग अलग योजनाएं, खेती की फसलें एक ही साथ उपजाई जाएंगी, इसको ही एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मान लो गेहूं और सरसों हमने एक साथ रोप दिया, दोनों हो जाता है, गेहूं लेट से होता है, सरसों पहले काट लेंगे, तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। और भी इसके कई टाइप्स हैं, कई उदाहरण हैं, तो आपको ये याद रखना है। गुजरात में ये कृषि विविधीकरण योजना को लॉन्च किया है। अब गुजरात के जीके जी इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, पहले देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जान है तो जहान है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड जान है तो जहान है स्कीम। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक है, अल्पसंख्यक मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। नेक्स्ट है, इराक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ इराक। तो ये एल प्रशांत पिस्से। और हमने
जितने भी एम्बेसडर हैं सबको एक जगह कलेक्ट कर रखा है। इसकी वीडियो भी जल्द लेकर में आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। इराक में पहले भारत के अगले राजदूत के रूप में एल प्रशांत पिस्से को किया है। किस देश की सेना में एक उच्च शक्ति वाले एयरबॉर्न लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिरा सकता है? विच कंट्री मिलिट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड एन एयरबॉर्न हाई पावर लेजर दैट कैन शूट डाउन ड्रोन्स? तो ये जो है इजराइल ने ये डेवलप किया है। और अभी इजराइल के पीएम बदले हैं नफ्ताली बेनेट, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में। और इजराइल का मैप भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, बस आगे के क्वेश्चंस पहले कर लें। WWF इंडिया ने किस महिला को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ का एम्बेसडर दिया है, अवार्ड दिया या नियुक्त किया है? तो ये उपासना कामिनेनी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, उपासना कामिनेनी। और कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि करंट की वीडियो और डिटेल में बनाई जाए, तो वही आज से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के IAF की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बन गई है माविया सूदन। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट बन गई हैं माविया सूदन, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। भारत ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है फिजी के द्वारा। फिजी कहाँ दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई जो है रबड़, ये पेड़ लगाया गया है असम में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिले में उचित देखरेख के लिए अभिभावक मंत्रियों को नियुक्त किया है? विच स्टेट CM अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर फॉर सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट? अपॉइंट किए गए हैं असम में गार्जियन मिनिस्टर। असम के 2 क्वेश्चन हो गए, रिवीजन हम लोग करेंगे। किस राज्य ने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन सुविधाएं शुरू किया? विच स्टेट हैज स्टार्टेड ई पाठशाला एंड ई इवैल्यूएशन सिस्टम? तो ये भी उड़ीसा ने किया। उड़ीसा के हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, आगे कुछ क्वेश्चन हैं, बस 3 और देख लेते हैं। सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट, इंडियाज़ रैंक, इंडिया का क्या रैंक है सतत विकास रिपोर्ट में? तो ये है 120। लेकिन टॉप 3 आपको याद रखना है, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क यूरोप की कंट्री, और ये हमेशा टॉप 3 टॉप 10 में तो रहते ही रहते हैं। और ये सतत विकास रिपोर्ट इंडिया के रैंक हैं। जारी करता है इसमें कौन है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 गोज टू? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 ये सुमित्रा मित्रा ने ये अवार्ड जीता है। सुमित्रा मित्रा, ये भी इंडियन है, तो ये VVI हो जाता है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसा पूछा जाएगा। 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य, तो ये हो गया है महाराष्ट्र। अब आपको GK GS रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। उड़ीसा का आज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम लोग उड़ीसा से ही शुरू करेंगे और कर्नाटक भी देखेंगे। और कर्नाटक का एक क्वेश्चन मिस हो गया था। किस राज्य ने राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का, यानी राज्य स्टेट एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया है? तो ये है कर्नाटका। चलिए कर्नाटका देख लेते हैं। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर, वीर सावरकर फ्लाईओवर, कोरोना वॉच ऐप, कोविड-19 राहत कोष के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये सब कर्नाटका ने शुरू किया था। सागर डैम, यह है कावेरी नदी पर। मैंने क्या तरीका बताया था आपको ये तरीका बताया था कि जो कृष्णा है वो कावेरी नदी पे है, मतलब जो नाम डैम में है वो नदी नहीं है। प्राणवायु कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना, स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोग्राम, जन सेवक योजना, नेकर सम्मान योजना, ये जो है कर्नाटका से संबंधित हैं। उड़ीसा का जो फॉर्मेशन डे है वो है 1 अप्रैल 1936। चिल्का झील लगून, ये कहाँ है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध, महानदी। व्हीलर आइलैंड, ये कहाँ है? उड़ीसा में। मो नामक, मो जीवन, मो प्रतिभा, मो नाम से जो भी स्कीम हो, आपको याद रखना है कि ये सब उड़ीसा का है। मो नाम से कोई भी, आँख बंद करके उड़ीसा मार दो, यही होगा।
अम्मा घरे एलईडी, ये स्कीम एक चलाया गया था एलईडी के विकास के लिए, एलईडी के प्रचार के लिए, एलईडी के उपयोग के लिए। मिशन 0F ये शुरू किया गया उड़ीसा के द्वारा। सुमंगल पोर्टल ये भी शुरू किया गया उड़ीसा के द्वारा। गरिमा स्कीम, गरिमा स्कीम ये शुरू किया गया सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चंद्रभागा बीच और सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा के कोणार्क का सन टेम्पल कहते हैं। सीएम, यहाँ के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था पेटा के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ के सीएम को तो अवार्ड मिला है। रजा पर्व यहाँ मनाते हैं, रजा पर्व हिंदी में अगर लिख दूँ मैं तो ऐसे होता है रजा पर्व। याद कर लो, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत ही काम आएंगे आपको। और यहाँ पीला कछुआ पाया गया है, ये क्यूट सा बूच उड़ीसा पैल और नुआखाई उत्सव, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। चलिए अगला है असम। असम के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर देखे थे। और जैसे दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया जाएगा असम में। तो सबसे पहले तो मैप हम देखेंगे उड़ीसा और असम दोनों का। इस मैप में आपको दिखेगा ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ये एक तरीके से बे ऑफ बंगाल के काफ़ी करीब है। और यहाँ महानदी बहती है। भीतरकनिका और सिमलीपाल यहाँ के नेशनल पार्क हैं, भीतरकनिका और नेशनल पार्क। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप पढ़ रहे हो तो दो चीज़ें डेली करना है, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करो, याद हो जाएगा। दूसरा है कि पेन और पेपर ले करके बैठो भाई, उसको नोट कर लो क्योंकि आगे तुम्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधे 2 मिनट में रिवाइज कर लिए। ये हो गया असम। असम हो गया ये। असम एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो कि सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लगता है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम थे। अभी आपको बताना है कौन यहाँ के सीएम है। हो सकता है चेंज हुए हो, मैं आपको एक दिमाग पे जोर डालने के लिए कह रहा हूँ, जो हमें बताना है। मुख्यमंत्री, गवर्नर आपको याद हो गया। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल है भारत का सबसे लंबा पुल। और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार बिहू, बेसोमा, गर्जा, खिराई, माजुली, बाथो। बुहाग बिहू, जो भी पूछे बिहू लगा हो, ये असम का ही है। असम के 2 पड़ोसी देश हो जाएंगे भूटान, बांग्लादेश। मैप में हमने देखा था। लोकसभा सीट 14 ही हैं यहाँ और राज्यसभा उसका आधा है 7। विधानसभा सीट 126। असम के पड़ोसी राज्यों को हमने मैप में देखा था दरअसल। आप यहाँ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री देखोगे तो असम हो गया यहाँ बांग्लादेश से लगा है और भूटान से लगा है। और राज्यों में बात करें तो सभी राज्यों से लगा है। अरुणाचल प्रदेश ऊपर की तरफ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, ये जो है यहाँ का नेशनल पार्क में अगर बात करें यहाँ के तो राजीव गांधी ओरांग, नामेरी, मानस, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा। ठीक है, और 2 नेशनल पार्क अभी रिसेंट में ऐड किए गए हैं। ये दोनों कौन कौन है? दिहिंग पटकाई और रायमोना। रिवर्स में बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी असम के बीचों बीच होकर गुजरती है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा फेमस है। ठीक है, लोहित, मानस ये सब वहीं के नदियां हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेज में कामाख्या देवी मंदिर पूछा गया है। यहाँ की गवर्नमेंट स्कीम जरूर याद रखिएगा, अरुणोदय स्कीम बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में इसकी तारीफ़ की गई थी। नीर निर्मल परियोजना, बोहाग बिहू यहाँ फेस्टिवल है। और अभी कुछ दिन पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने असम को पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया है। मंडारिन डक ये 118 सालों में पहली बार दिखी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2020 पास किया गया है। असम विन बेस्ट अवार्ड इन फिशरीज सेक्टर। ठीक है, ये असम ने ये अवार्ड जीता है। अगला इसमें एक और क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के जिले को उचित देखरेख अभिभावक मंत्री बनाए हैं? तो ये असम ही है, हमने इसको देखा था क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए मैप सीरीज में हम
लेज़र से डेवलप्ड वेपन बनाया है। तो ये इजराइल दरअसल है कहाँ? तो पहली बात है, ये क्वेश्चन जो भी मैं घेरा हूँ इससे बहुत सवाल पूछे गए हैं, कौन किसके बगल में है, किसका मैप किससे लगता है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम, नेसेट यहाँ की संसद है, नफ्ताली बेनेट यहाँ के पीएम हैं, और पहले पीएम थे बेंजामिन नेतन्याहू जो कि लिकुद पार्टी से थे। ठीक है, तो ये हो गया इजराइल। अब देखते हैं इजराइल के अगल बगल में फ़िलिस्तीन, तो आपको पता ही होगा इससे लड़ाई चल रही थी। ये हो गया इजिप्ट का पार्ट है, ये सीरिया है, और ऊपर लेबनान है। लेबनान की राजधानी कहाँ है? जॉर्डन। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमस्कस। सॉरी, लेबनान की राजधानी है बेरूत। जॉर्डन एक खुद देश है, सॉरी मैंने गलती से कह दिया। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। ठीक है, और यहीं पे है इराक, और ईरान सऊदी अरेबिया। इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की तेहरान है। और मैप वाइज अगर हम बात करें तो दो यहाँ पे मेनली आपको रेड सी यानी कि लाल सागर, और ये हो जाएगा फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो यहाँ दो स्ट्रेट हैं आपको याद रखने हैं। एक तो ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब है, और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। ठीक है, ये हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब, जो कि अफ्रीका से लगता है, इरिट्रिया, इथियोपिया और एक और देश के साथ। लेकिन यहाँ पे जो है ईरान के पास, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ठीक है डियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों ये मैप ज़रूरी है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें इस इलाके के, जैसे कि यूएई की राजधानी है आबू धाबी, ओमान की राजधानी है मस्कट, यमन की राजधानी है साना, और यमन की राजधानी है रियाल, ओमान की राजधानी है ओमानी दिनार। ठीक है, और ये अपना प्यारा भारत, और भारत की बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश। तो जीके का फैक्ट्स जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, वो चूँकि आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको गुजरात के बारे में भी मैं बता देता हूँ। गुजरात की बात हमने की थी। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी, आचार्य देवव्रत गवर्नर, राजधानी गांधीनगर, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। और गुजरात की तट रेखा जो है, समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात की केवड़िया में ही स्थित है। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। पर्वत पहाड़ की बात करें तो हम लोग मैप से याद करेंगे, कच्छ पेनिनसुला, कच्छ की खाड़ी, गोदिया क्रीक, कोरी क्रीक, ये सब जो है कच्छ में, गुजरात में स्थित है। गल्फ ऑफ गुजरात राज्य के लोक नृत्य दांडिया भवई, कर्क रेखा गुजरात से भी होकर गुजरता है। और मैंने ट्रिक बताया था, छगू, राम, बंझा, मित्र हैं। ये ट्रिक आपको याद होगा आई थिंक। मित्र से हो जाएगा मिजोरम त्रिपुरा, बंझा से बंगाल झारखंड, छत्तीसगढ़ गुजरात, राज से राजस्थान मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ के नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क, सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात में है, कांडला बंदरगाह है, और किसान सूर्योदय योजना, सुजलाम सुफलाम, गिरनार रोपवे, उम्बरे आंगनवाड़ी नामक पहल, कोविड-19 के लिए विजय रथ चला था, महिला उत्कर्ष योजना, बहुत सारे स्कीम है इसलिए इतना ज़्यादा है, डोंट वरी। टेसर गन यहाँ लाया गया है अभी कुछ दिन पहले। महिसागर ज़िले में डायनासोर पार्क बनाया गया, और इंटरसिटी बैटरी बस सर्विस यहाँ शुरू की गई है। तो ये रहा आपका शहर के सीएम और गवर्नर का नाम क्या है, और गुजरात शहर के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सब का नाम बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।